भोपाल गैस त्रासदी 40 साल पहले हुआ गैस कांड, जिसमें 4,500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। जहरीली गैस की वजह से कोई नींद में ही चल बसा तो कोई हांफते हांफते दम तोड़ गया। अब 40 साल बाद उसी कारखाने से 337 टन कचरे को साफ करने की प्रक्रिया कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड कारखाने के 337 टन कचरे में से 10 टन कचरे को जलाकर भस्म किया जा रहा है। देखिए, अधिकारियों से जब बातचीत की गई इस बाबत तो उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को सुरक्षा मानकों के तहत ही पूरा किया जा रहा है। 350 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा 12 ट्रक के जरिए लाया गया है। यहाँ इस पूरे कचरे को सुरक्षित तरीके से जलाने के लिए स्पेशल इंसीनरेटर का उपयोग यहां पर किया जा रहा है। जी हां, इंसीनरेटर का ये उपयोग किया जा रहा है ताकि सुरक्षा मानकों को लेकर किसी तरह का कोई खतरा सामने ना आए, क्योंकि इसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाएगा। वहीं पर एहतियात के तौर पर 10 थानों की 500 पुलिस वालों की तैनाती भी की गई है। कचरे के छोटे छोटे बैग्स तैयार किए गए हैं और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली राख, गैस, सॉलिड पार्टिकल और पानी को वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज भी किया जाएगा और फिर आखिर में बची हुई राख को सुरक्षित तौर से सुरक्षित रूप से लैंडफिल साइट में दबा दिया जाएगा। और इसका दूसरा ट्रायल, उसकी तारीख 4 मार्च को तय की गई है। तीसरा ट्रायल 10 मार्च को होगा और ये दोनों ही फेज, जी हां, दोनों ही फेज में 10 मीट्रिक टन कचरा जला दिया जाएगा, इसे राख कर दिया जाएगा। भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक बेहद खतरनाक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और इससे कम से कम 5,479 लोग मारे गए थे। हजारों लोग अपंग हो गए थे। हजारों जिंदगियों पर इसका खौफनाक असर पड़ा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से आज भी एक माना जाता है। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन 1984 में हुई इस दुर्घटना से मिले जख्म 40 साल बाद भी भरे नहीं हैं। इसलिए इस कचरे को जलाने का अब विरोध भी हो रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों को डर है कि जिस गैस प्लांट ने हजारों जिंदगियों को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं दोबारा से इस कचरे को जलाया जाए तो ऐसी ही खौफनाक दर्दनाक तस्वीर उनके साथ ना घटित हो जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं, जी हां, एक्सपर्ट्स मानते हैं, उनका कहना है कि इससे लोगों को किसी भी तरह से डरने की, खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। आइए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया था। यह कानून के हत्थे आ गया था, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को सरकारी विमान से दिल्ली भेज दिया गया और वो वहां से सीधा विदेशी जमीन अमेरिका गया। इसके बाद एंडरसन कभी भारत लौटकर आए ही नहीं। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था और 29 सितंबर 2014, वो तारीख, वो महीना, वो साल 29 सितंबर 2014, जब फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन का निधन हो गया।